जय जवाहर किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे विषय है कड़कनाथ मुर्गी के पालन से आर्थिक लाभ। और ये विषय ला लेके आज हम आए हैं धमतरी जिला में कृषि विज्ञान केंद्र में। यहाँ के वैज्ञानिक मन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मन ये क्षेत्र के किसान मन ला मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े बर, ये व्यवसाय से आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए खातिर अनेक प्रकार के बहुत बेहतरीन कदम उठाते संगवारी हो। और ये वैज्ञानिक मन के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मन के मार्गदर्शन से ये क्षेत्र के किसान मन कड़कनाथ मुर्गी के पालन ल करके आर्थिक रूप से लाभान्वित होते। किसान भाइयों, कड़कनाथ जेला काला मासी मुर्गी भी कहे जाते और माने जाते कि अन्य मुर्गी के तुलना में कड़कनाथ मुर्गी में कई प्रकार के प्रोटीन, आयरन जैसे अनेक प्रकार के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये किसान भाइयों अन्य मुर्गी की तुलना में ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, उनमें औषधि गुण भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, कड़कनाथ मुर्गी के पालन हमला कैसे ढंग ले करना चाहिए, का बार ये क्षेत्र से जुड़ के हमला कड़कनाथ मुर्गी के पालन करना चाहिए और कैसे ढंग से ये क्षेत्र में हम सफलता हासिल कर सकते हैं, ये जम्मो बात की जानकारी लेवर आओ देखन और जानकारी लेवर। कृषि के क्षेत्र में है संभावनाएं अपार। कृषि के साथ ही करें कड़कनाथ मुर्गा पालन तो खूब चलेगा व्यापार। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में परंपरागत और आधुनिक तरीकों से खेती तो की ही जाती है और अब कृषि के साथ ही लोगों का रुझान बढ़ रहा है कृषि के सहायक व्यवसायों की ओर भी। कहीं गौपालन, कहीं बटेर पालन, कहीं मत्स्य पालन तो कहीं कुछ और। इन सब में जुड़ गया है अब एक और व्यवसाय, कड़कनाथ मुर्गी पालन। यह व्यवसाय रोजगार के अपार अवसर जुटाने का काम तो कर ही रहा है, इसके साथ ही बेरोजगारों को मिल रहा है आर्थिक लाभ। किसान हो रहे हैं आत्मनिर्भर। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत जैसे कि धान के उत्पादन के साथ साथ उद्यानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, विभिन्न इकाइयों को अपना के किसान भाई जो है वो अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। इसी के तारतम्य में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसपे किसान जो है अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। ये किसान जो है मुर्गी पालन के लिए घर बना के भी कर सकते हैं और आजकल कुछ एरिया में जो पिछवाड़े पे जो मुर्गी पालन होती है, जो ग्रामीण स्तर पे होता है, वैसा भी पिछवाड़े पे मुर्गी पालन कर सकते हैं। दोनों में अंतर ये है कि अगर हम घर बना के मुर्गी पालन करते हैं तो इसमें रख रखाव, देख रेख, फीडिंग, आहार की जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर पिछवाड़े पे हम मुर्गी पालन कर सकते हैं या करना चाहते हैं या करेंगे तो उसमें दाना पानी का खर्चा कम हो जाता है। अब उसके साथ ही साथ अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा जो किसानों को, महिलाओं को या बच्चों को मिल जाती है खाने के लिए, और साथ ही साथ उनको अंडे और मांस बेच के अतिरिक्त आमदनी वो ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गा पालन जोर शोर से किया जाता है। कड़कनाथ मुर्गा के विषय में ये भी कहा जाता है कि इसमें जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं वे शायद ही दुनिया के किसी भी खाए जाने वाले पक्षी में पाए जाते हों। इसलिए सेहत के लिए काफी लाभकारी है कड़कनाथ मुर्गा। हृदय रोग और मधुमेह रोगियों के लिए भी ये काफी फायदेमंद माना जाता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, इसलिए बाजार में इसकी मांग बनी ही रहती है और यह 800 से 1000 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। कड़कनाथ मुर्गा की इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए अब लोगों का इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है और सरकार भी इसे पालने में मदद कर रही है। सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं और बना रही है ताकि उसका लाभ कड़कनाथ मुर्गा पालने वाले को मिल सके। मुर्गी पालन के लिए जैसे कि असील हो गया, वनराज, सोनाली, ब्लैक रॉक, इस तरीके की मुर्गी पालन
किसान भाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कड़कनाथ एक ऐसी मुर्गी पालन है जिसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि कड़कनाथ जो है झाबुआ जिला मध्य प्रदेश की प्रजाति है जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है और ये अपने काला मांस और औषधि गुण के लिए काफ़ी प्रचलित है, जिससे कि औषधि गुण इसमें बहुत अच्छे से पाया जाता है। जैसे कि फैट की वसा की बात करते हैं हम, तो इसमें 2 से 3% वसा होती है। वही सामान्य मुर्गियों में 14 से 20% वसा होती है। प्रोटीन की बात करें हम तो 20 से 25% जो है प्रोटीन की मात्रा कड़कनाथ मुर्गियों में पाया जाता है। वही हम सामान्य की बात करें तो 18 से 20% पाई जाती है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो इसमें कम होती है, तो ये अपने औषधि गुणों के लिए प्रचलित है। तो हम किसान भाइयों से रिकमेंड करते हैं या उनको कहते हैं कि वो कड़कनाथ मुर्गी का पालन अतिरिक्त आय के लिए कर सकते हैं। सरकार का प्रयास रहता है कि कैसे किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके, कैसे कम लागत में किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। सरकार की इस सोच को आकार देने का प्रयास करते हैं कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और कृषि विज्ञान केंद्र भी। इसी कड़ी में कड़कनाथ मुर्गा पालन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कहीं मदर यूनिट स्थापित की जाती है तो कहीं चूजों का वितरण किया जाता है। और इतना ही नहीं, कड़कनाथ मुर्गा पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में मुर्गी पालन के अंतर्गत मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन की प्रशिक्षण किसानों को निःशुल्क दिया जा सकता है। यदि मुर्गी पालन कोई किसान करना चाहेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र में आके संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा हर जिले में पशुपालन विभाग में इसकी योजनाएं रहती है। कुछ महिलाओं को, समूहों को या किसानों को कड़कनाथ जो है या इसके अलावा दूसरे भी कुक्कुट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। साथ ही साथ उनको फीड भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। शासन में समय समय पर टीकाकरण की भी व्यवस्था की जाती है। तो इस तरीके से वो विभाग की योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं। सरकार की सोच, कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन और कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण की सुविधा के बाद अब छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ मुर्गा पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरकार का साथ और कृषि विज्ञान केंद्र का मिला सहयोग तो कड़कनाथ मुर्गा पालन से आत्मनिर्भर होने का बन गया योग। कड़कनाथ मुर्गा पूरी तरह से काला होता है। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसकी वजह से इसकी मांग बाजार में लगातार बनी ही रहती है और मांग अधिक होने से यह अच्छी कीमत पर बिकता भी है। कीमत अच्छी मिलने से मुर्गा पालक किसानों को मिलता है अच्छा लाभ और ऐसे मुर्गा पालक किसान आत्मनिर्भर होकर बन जाते हैं प्रेरणा औरों के लिए। कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए एक हवादार घर की जरूरत पड़ती है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से बना हुआ है, जाली उस तरफ भी लगी हुई है, इस तरफ भी लगी हुई है, तो हवा उससे पास होती है। हवा पास होती है तो ये जो विस्टा वगैरह जो करते हैं मुर्गियाँ है ना, उससे वो प्रदूषित नहीं फैलता है और पूरा बाहर निकल जाता है। तो हवादार जो कमरा है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही साथ जो है वो लीटर बिछा के, जिस तरीके से रखा हुआ है लीटर बिछा हुआ है, उस लीटर बिछा के भी कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें गर्माहट होती है। कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए एक 0 से 15 दिन के चूजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये चूजा जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में, कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में, दुर्ग जो पशुपालन महाविद्यालय है अंजोरा दुर्ग, वहाँ पे भी मिल सकता है और शासकीय जो पोल्ट्री फार्म रहता है वहाँ से भी उपलब्ध हो सकता है। 80 रुपये का एक चूजे का कीमत होता है। और किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगी कि वो जब भी बच्चा लेके आए तो कोशिश करें कि 0 से 15 दिन का बच्चा ही लेके आए, क्योंकि उसमें उस बच्चे में योग पाया जाता है। तो 20 से 48 घंटे अगर वो भूखे भी रहेंगे तो आराम से वो परिवहन के तहत लाया जा सकता है।
संगवारी हो कड़कनाथ मुर्गी पालन के विषय में अभी जानकारी हम लेबो, फिर आओ देखन ओखर ले पहले छोटे से संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, मुर्गी पालन वैसे तो प्राचीन काल ले चले आवत है, लेकिन अभी मांस और अंडा के जो मांग है बढ़े है, ओकर से ये व्यवसाय के रूप ले ले है और किसान भाई मन ये क्षेत्र से जुड़ के बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम कड़कनाथ मुर्गी के पालन करथन तो ओकर लिए हमन ला ये जानकारी होना जरूरी है कि रख रखाव हम कैसे करबो, सेट के निर्माण कैसे करबो, का बात के हमला ध्यान रखना चाहिए और आहार प्रबंधन हमन दाना ला कौन कौन समय में कतका मात्रा में कैसे ढंग से देबो, ये बात के जानकारी होना बहुत जरूरी है संगवारियों। तो कड़कनाथ मुर्गी के पालन के जब बात करथन तो अगर रख रखाव और आहार प्रबंधन हम कैसे ढंग से करबो आओ जानकारी लेवल। प्रदेश की सरकार भी यहाँ के किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। कड़कनाथ मुर्गे की विशेषताओं को देखते हुए इसके पालन को बढ़ावा देने की कई योजनाएं भी चला रही है हमारी सरकार। चूजे, मुर्गियों के शेड और दाना के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल और टीकाकरण का भी जिम्मा ले लिया है सरकार ने। सरकार और कृषि विज्ञान केंद्रों का मिल रहा साथ तो समृद्धि की और आत्मनिर्भरता की कैसे नहीं बनेगी बात। जब हम बच्चा लेके आते हैं तो एक ब्रूडर शेड की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें कि लाइट लगा के वो बच्चे को गर्माहट देते हैं, जिससे कि वो बच्चा जो है वो काफ़ी उसको जब जैसे ही हम परिवहन करके लेके आते हैं उसको गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। तो एक रूम में जहाँ पे हम कमरा में बच्चे को रखते हैं, वहाँ पे एक ब्रूडर की व्यवस्था करती है जहाँ पे उनको गर्माहट मिले। तो उससे क्या होता है कि वो उनको पनपने में आसानी होती है। साथ ही उसको फीडिंग के लिए जैसे कि स्टार्टर आता है, प्री स्टार्टर आता है, फिनिशर आता है, ग्रोवर होता है, ये 4 प्रकार की जो फीड है वो बाजार पे उपलब्ध है। उस फीड को इन्हें खिला के आसानी से पालन किया जा सकता है। साथ ही साथ समय समय पे जो टीके की व्यवस्था होती है जो पशुपालन विभाग से लगती है, वो टीके की व्यवस्था भी लगवा के वो कड़कनाथ मुर्गी पालन आराम से किया जा सकता है।
खेती की जमीन सीमित है, इसलिए आय को बढ़ाने के लिए किसान अब अन्य उपाय अपनाकर समृद्धि की राह पकड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें मिल रहा है सरकार का पूरा सहयोग। छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, रायगढ़ और रायपुर जिले में भी अब कड़कनाथ मुर्गा पालन किया जा रहा है। केवल पुरुष ही नहीं, अब महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को भी कड़कनाथ पालन के लिए बाड़ा बना कर दिया जा रहा है और इन्हें कड़कनाथ पालन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वो महिलाएं जो पहले घर से बाहर नहीं निकलती थीं, मुर्गा पालन नहीं करती थीं, अब वे भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। विभिन्न विषयों पे कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण होता है। मुर्गी पालन पे, बकरी पालन पे, मछली पालन पे प्रशिक्षण होता है। इसी तारतम्य में कुक्कुट पालन पे विभिन्न किसानों को कृषि विज्ञान के धमतरी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें से कुछ किसान जो हैं वो अपना स्वयं का कुक्कुट पालन की व्यवसाय करके बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसी तारतम्य में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनूप देवांगन जी हमारे एक किसान हैं जो कृषि विज्ञान के धमतरी से कुक्कुट पालन पे प्रशिक्षण लिए हैं और आज वो कड़कनाथ मुर्गी, सोनाली, वनराजा इस तरीके की मुर्गी पालन कर रहे हैं और अतिरिक्त लाभ कमा रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गा की मांग देश के कई राज्यों में बनी हुई है, जिससे इसका निर्यात भी पूरे प्रदेश और अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। दाना, पानी, हवा, प्रकाश, शेड और उचित टीकाकरण के द्वारा कड़कनाथ मुर्गे की अच्छी नस्ल और स्वस्थ चूजों से बने कड़कनाथ मुर्गे अब प्रदेश और देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए स्टार्टिंग से जो एंटीबायोटिक्स हैं वो, और जैसे कि रानीखेत बीमारी आती है या निमोनिया बीमारी होती है, इसके लिए समय समय पे विभाग द्वारा टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है, तो समय समय पे इनको टीकाकरण लगवा लेना चाहिए। वैसे बीमारी बहुत कम ही आती है, फिर भी अगर आ गई किसी कंडीशन में तो टीके लगवा के उसे ठीक किया जा सकता है। कड़कनाथ जो मुर्गी है वो अपने क्योंकि ये कुक्कुट मुर्गी में नहीं आता है, इसलिए ये अपने अंडे को सेती नहीं है, तो इसके लिए हैचरी मशीन की भी व्यवस्था कर सकते हैं, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में उपलब्ध है। वहाँ से किसान भाई मशीन परचेज कर सकते हैं। उसमें जो है 2 शिफ्ट में रहता है, एक ऊपर और नीचे। तो एक 18 दिन ऊपर हम अंडे को रखते हैं, फिर नीचे जो है अंडे से जब बच्चा निकलता है तो 3 दिन हम नीचे रखते हैं, तो ये आसानी से वहाँ पे अंडे से बच्चा निकल सकता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि हवादार कमरा एक तो होना चाहिए। दूसरा, जो मौसम है, गर्मी का मौसम है या बरसात का मौसम है या ठंड का मौसम है, उस समय हमको तापमान जो है वो उसको मेंटेन रख के, मतलब थोड़ा सा ध्यान देके किया जा सकता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन जो है, कड़कनाथ जो है वो बिकता है कम से कम 600 से 700 रुपये पर केजी। किसान भाई बेच के आमदनी कमा सकते हैं, और अगर कड़कनाथ 100 बच्चे से स्टार्ट करते हैं पालन करने के लिए तो कम से कम प्रति माह 6 से 7 हज़ार उनकी आमदनी हो सकती है। इसके पौष्टिक गुणों की वजह से इसका मांस लोग बड़े चाव से खाते हैं। अच्छी कीमत और अच्छा लाभ प्राप्त कर अब कड़कनाथ मुर्गा पालक स्वयं तो आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी कड़कनाथ मुर्गा पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समृद्ध किसान, समृद्ध परिवार, आत्मनिर्भरता का यही तो है विस्तार। किसान भाइयों, बेरा हुआ थे गीत और संगीत के, तो आओ मजा लेथन छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। घुंघरू बजावत मैया बड़ा निकाला गे, अजे घुंघरू बजावत मैया बड़ा निकाला गे, बैठे सागरा कर पारे होबा,
कुमारा बालकवा आवो तिले आवर भाई मोर कुमारा बालकवा कुमारा बालकवा उदय मोर कुमारा बालकवा कुमारा बालकवा हृदय मोर कुमारा बालकवा दो ये उल्टा काला सा चढ़ा हो माँ दो ये उल्टा काला सा चढ़ा हो माँ घोंघारो बजावत मैया बाड़ा निकालागी घोंघारो बजावत मैया बाड़ा निकालागी बैठे सागरा कर पारे हो माँ बैठे सागरा कर पारे हो माँ ओ तिले आवर भाई मोर को झूठा बालकवा ओ तिले आवर भाई मोर को साटा बालकवा को साटा बालकवा हृदय मोर को साटा बालकवा को साटा बालकवा भाई मोर को साटा बालकवा दो ये ऊँचा सोता चढ़ा हो माँ दो ये ऊँचा सोता चढ़ा हो माँ घोंघारो बजावत मैया बाड़ा निकाला आगे घोंघारो बजावत मैया बाड़ा निकाला तो देखिए संगवारियों कैसे ढंग से कड़कनाथ मुर्गी के पालन ल करके आप मन हा बहुत ज्यादा आर्थिक उन्नति कर सकत हो, आर्थिक रूप से स्वावलंबी होके आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकत हो। अभी आप मन देखे कि कृषि विज्ञान केंद्र और शासन है ये क्षेत्र में आगे आए बर किसान मन के बहुत सारा मदद करत है। तो संगवारी हो आज के हमारा अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सोई। ये अंक के फायदा उठा के कड़कनाथ मुर्गी के पालन करके आप मन आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जीव, यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के और वही अंक में फिर इसने सुगर जानकारी लेके हम बोर्ड बात करबो। तब तक पर हम देव विदा। जय जवाहर।